हम देवी स्कंद माता की कथा सुनेंगे। आज से कई सदियां पहले एक असुर था, ताड़कासुर, जिसे ये वरदान प्राप्त हुआ था कि और कोई नहीं, केवल महादेव और माता पार्वती का अंश ही उसका वध कर सकता है। इसलिए माता पार्वती को मां बनना अनिवार्य हो गया। मानो कल ही घटित हुआ था ये सब। मातृत्व, ऐसा सुख जो केवल एक स्त्री ही अनुभव कर सकती है। ऐसा सुख जो केवल एक स्त्री के लिए सर्वोपरि है। मातृत्व का सुख। दोनों की शक्तियां मिलकर एक नई शक्ति को जन्म देगी। शिव और शक्ति का ये नृत्य हमारी संतान के प्रादुर्भाव का कारण बनेगा। हमारे तांडव का ताप और आपके लस्य का लव सृष्टि में ताल की रचना करेंगे, और इसी ताल से एक ऐसी शक्ति का जन्म होगा जो हमें माता पिता का आदर और सम्मान दिलाएगा, और हमारी यही संतान ताड़कासुर का वध भी करेगी। पार्वती और महादेव की शक्तियों के मिलने से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो पहले एक ऊर्जा के गोले के रूप में थे। कार्तिकेय अर्थात स्कंद, इसलिए तो देवी पार्वती स्कंद माता कहलाई। बोलो माता रानी की जय! बोलो माता रानी की जय! श्रीकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी। यशस्विनी और यशस्विनी ज्ञान की हो दाता, चेतन की देवी। नाच लो और नाच लो, तलातल में मृत्यु के अंतिम नृत्य से पहले नाच लो।
असंभव, ये संभव नहीं हो सकता। ये कैसी शक्ति है, ये कैसी माया। त्रिकुटा, तुम कुछ भूल रही हो, आओ मेरे साथ। तेजस्विनी और यशस्विनी ज्ञान की हो दाता, चेतन की देवी माँ तुम हो शुभदाता। जय जय स्कंद माता, जय जय स्कंद माता, जय जय स्कंद माता, जय जय स्कंद माता। तेरी माँ पूजा करके मोक्ष को है पार। कुछ तो विशिष्ट है, साधारण नहीं। जननी हे जगदम्बे, माता रानी माता अम्बे। यदि त्रिकुटा सच में देवी है तो मेरी प्रार्थना है कि आज मुझे दर्शन हो जाए। चेतन की देवी माँ तुम हो शुभदाता। जय जय स्कंद माता, जय जय स्कंद माता, जय जय स्कंद माता, जय जय स्कंद माता। क्या हुआ पिशाच राज? किस दिशा में हुई ऐसी दशा? किसने की ये धृष्टता? तुम्हें वो एक साधारण बालिका लगी थी, अब क्या हुआ? एक साधारण बालिका से बार बार पराजित हो रहे हो। शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, या सोचने की शक्ति कुंद हो गई है तुम्हारी। अपने शत्रु को तुच्छ समझने की मूर्खता मत करना पिशाच राज। सीधा मुंह के बल गिरोगे। अब मिलेगी नहीं तुम्हें शिक्षा पिशाच राज। उतनी साधारण नहीं जितनी तुमने उसे माना था। है ना? ऐसा क्या है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो हम समझ नहीं पा रहे? मूर ने पिशाचराज को अपने वश में कैसे किया? वो मूर के आदेशों का पालन क्यों कर रहा है? ये सामान्य नहीं है, असंभव है, विचित्र है। कुछ तो है जो हम छोड़ रहे हैं, जो हम भूल रहे हैं। मूर ने हमसे कुछ छुपा कर रखा है, एक गोपनीय रहस्य की भांति, किंतु त्रिदेव से छुपाकर। कैसे? हमें क्यों ऐसा आभास हो रहा है कि इसका संबंध मूर से है? तो इसका अर्थ है कि वो
इन्हें क्या हुआ है? चिंता मत कीजिए महाराज, अभी जगा देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप दोनों की निद्रा पूर्ण नहीं हुई है। जाइए विश्राम कीजिए। अब दोनों सीधे अपने कक्ष में जाना। जब निद्रा पूर्ण हो जाएगी तो हम भोजन भिजवा देंगे। चंद्र की निद्रा तो हमारे दंड के कारण पूर्ण नहीं हुई, किंतु ये वैष्णवी, ये तो गहन निद्रा में सो रही थी। इसे क्या हुआ? नए अतिथि आ गए। बेगाल, इन्हें भी तो पिशाच राज की पराजय गाथा सुनाओ। ऐसा आनंद का अवसर नित दिन कहाँ मिलता है। अवश्य आतुराज। कल रात्रि पिशाच राज ने उस गांव में फिर से प्रवेश किया था। वैष्णवी, स्वयं को कष्ट मत दो, कोई बाध्यता नहीं, समझ सकता हूँ। यदि बताने योग्य कोई बात होती तो तुम पहले ही ना बता देती। स्पष्ट है कि तुम्हारी इच्छा नहीं है, इसलिए मैं भी बाध्य नहीं करूंगा, नहीं तो तुम अकारण ही असहज अनुभव करोगी। तुम पूछी थी ना कि मैं क्या छुपा रहा था, तो इसलिए ये बात बताई, ना कि ये ज्ञात करने के लिए कि तुम क्या छुपा रही हो। तुम अपनी बातें बताओ कि ना बताओ, किंतु मैं तुम्हें अपनी सारी बातें बताता रहूंगा। बड़ा भाई जो ठहरा, स्नेह जो करता हूं तुमसे। और सुनो, चिंता मत करना, ये बात गोपनीय रहेगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, चाहे मुझे दंड ही क्यों ना मिले। पिछली रात्रि चंद्र को जो दंड मिला था वो हमारे कारण मिला था। क्षमा करना चंद्र, हम तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहते थे, किंतु छुपाना पड़ा। यदि किसी को भी इस विषय में ज्ञात हो जाता तो हमारा गांव जाना बंद हो जाता और उन गांव वालों पर बहुत बड़ा संकट आ जाता, और तुम इस संकट की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और फिर क्या, हमारे अति साहसी, अति शक्तिशाली पिशाच राज का निचला हिस्सा धरती में फंस गया। बेगाल, तुम्हारी स्मृति क्षीण हो गई है क्या? वही भूल गए जो सबसे आनंददायी है। पिशाच राज गए तो थे सबको भयभीत करने, उनको मृत्यु की शैया पे लेटाने, पर उससे पूर्व उन्हें ऐसा झटका लगा कि वो पांडाल से उड़कर सीधे यहां आ गिरा। ये तो अब अति हो रहा है मूर। पिछली रात्रि से तुम मेरा निरंतर उपहास कर रहे हो। सायकाल होने को है, वो लड़की पुनः गांव आएगी। यदि तुम्हें लगता है कि मैं इतना ही असहाय हूं तो स्वयं जाओ और कुछ ऐसा कर दिखाओ कि सब बोले कुछ किया है। बोलो मूर, चुप क्यों हो? है इतना साहस? तुम क्या करोगे मूर? सिर्फ सिंहासन पर विराजमान होकर आज्ञा दोगे? पिशाचराज,
उचित यही होगा कि तुम अब यहां से प्रस्थान करो। देवराज, मुझे अपने जैसा कायर मत समझो। पिशाच राज हूं मैं। मुझे किसी का भय नहीं है। आज मैं बोलूंगा और इस मूर्ख का भेद इन सब के सामने खोलूंगा। मूर ने पिशाचराज को अपने वश में कैसे किया? इस असंभव को संभव करने के पीछे सत्य क्या है और इसका लक्ष्य क्या है? जो हम सोच रहे हैं यदि वही सत्य है तो महादेव को सूचित करने के पूर्व इसका सत्यापन करना अनिवार्य है। धन्य हुआ देवी आपके दर्शन से। आपने मुझे आसुरी प्रवृत्ति से मुक्ति दी। कली हूं मैं, काल हूं मैं, विकट नहीं विकराल हूं मैं। ये तो एक महाविकट परिस्थिति के संकेत है। महादेव को शीघ्रातिशीघ्र सूचित करना होगा। तुम्हें ललकार है मूर कि स्वयं को सिंहासन के योग्य समझते हो तो जाओ उस गांव में और उस बालिका का सामना करो। प्रमाण दो, सिद्ध करो अपनी महानता को। जाओ। तूने मुझे ललकार कर बहुत बड़ी गलती की पिशाचराज। तुझे मेरा सत्य जानना है ना, जो तुम आज देखोगे और उस बालिका को आभास हो जाएगा कि वो किसके प्रत्यक्ष है। आज की रात्रि उस बालिका के काल की रात्रि होगी। बोलो माता काल रात्रि की। आज हम पहले माता काल रात्रि की आरती करेंगे, उसके पश्चात कथा आरंभ करेंगे। बोलो माता रानी की जय। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरा। अब बालिका, तुम्हारी और मेरी शक्ति का परीक्षण हो जाए। ज्ञात कर लेते हैं कि किसकी शक्ति श्रेष्ठ है, तुम्हारी या मेरी।
थम कैसे गया, रुक कैसे गया? लगता है हमें ही कोई भ्रम हुआ है। गर्दभ वाहन है तेरा, रूप है विकराला, गले में सोहे माँ तेरी विद्युत सी माला, साधक तुमको पूजे जो नृत्य सिद्धि पाता, भक्त तेरा मन में सीना मुक्ति है पाता। जय काल रात्रि माता, 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 जय काल रात्रि माता। भारती, तो अंततः महादेव को ज्ञात हो गया मैं मूर नहीं, कली हूं। आपने इतना कष्ट क्यों किया महादेव? आपके स्मरण मात्र से मैं उपस्थित हो जाता। वैसे तो क्रोध आपका श्रृंगार है, किंतु अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, किंचित भी नहीं। आप सृष्टि के उद्धारक हैं और मैं तुच्छ मूर। कली, बहुत दिखाया तूने अपना नाट्य कौशल, बहुत हुआ स्वांग। हमें ज्ञात है तुमने क्या किया है। मूर के शरीर को वाहन बनाकर तुमने पिशाच राज को अपने वश में किया है। अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हो तुम। नहीं नहीं महादेव, ये सत्य नहीं है। सत्य है कि मैं मूर के शरीर में मैं कली हूं, किंतु कली कभी सीमा नहीं लांघता। सत्य तो ये है कि कली की कोई सीमा नहीं। कली तो स्वयं काल है, और काल को भला कौन सीमा में बांध सकता है। कली हूं मैं, काल हूं मैं। काल का वध और काल का अंत
संभव नहीं, असंभव है। यदि तुम काल हो तो हम महाकाल हैं। अब तुम्हें भान तो हो ही गया होगा मूर। एकांत, देवी कात्यायनी की जो कथा सुनेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कथा देवी दुर्गा के जन्म की भी है। तब तो और भी आनंद आएगा। वो सब तो ठीक है, किंतु उस दुर्गमासुर का क्या हुआ? देवी कात्यायनी की कथा उसी विषय में तो है। दुर्गमासुर ने देवी कालरात्रि की बात जब नहीं मानी तो सभी देवी देवता माता पार्वती के पास गए। उन्होंने कहा इसके समाधान के लिए ऋषि कात्यायन से यज्ञ कराना होगा। सभी देवताओं की शक्ति मिलकर एक हुई और ऋषि कात्यायन के यज्ञ की सहायता से देवी दुर्गा का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र और शंख दिया। सूर्य देव ने धनुष और तीरों से भरा तरकश दिया। इंद्र ने वज्र दिया। ब्रह्मा ने जपमाला और जल का कमंडल भेंट किया। महादेव ने अपना त्रिशूल भेंट किया। बोलो माता कात्यायनी की जय। बोलो माता कात्यायनी की जय। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। मूर, चख लिया पराजय का स्वाद, विफलता की पीड़ा का अनुभव हुआ। बड़ा उपहास उड़ाते थे ना मेरा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब क्या हुआ? क्या हुआ मूर?
अब क्या करोगे मूर? उसका वध नहीं कर पाए तो मेरा करोगे? कितनी बड़ी मूर्खता की मैंने। जो व्यू मैं दूसरों के लिए रचता हूं उसमें मैं स्वयं ही फंस गया, वो भी तुझ जैसे तुच्छ प्राणी के बोलने पे। और अब मैं स्वयं पे हंस रहा हूं, जो करने में तू सक्षम नहीं। किंतु अब क्या? अब मैं चिंतन मनन करूंगा। तुम्हें तलातल लौट जाना चाहिए पिशाचराज। तुम्हारी आवश्यकता अब नहीं रही। पराजय का फल तो तुमने चख ही लिया है, और अब तक तो तुम्हारे पराजय की कथा सभी पिशाचों ने सुन ली होगी। तो अब उस स्वागत का स्वाद भी चख लो जो एक पराजित राजा को मिलता है। वायस, श्रीगाल, सभी असुरों को सूचित कर दो कि मेरे आदेश के बिना कोई पाताल से नहीं निकलेगा। मुझे एक रात्रि और दो मूर। तुम कुछ नहीं करोगे। तुम उस गांव के समीप जाने की चेष्टा भी मत करना। अगर तुम उस गांव के समीप भी दिखाई दिए तो देख लेना, मुझे कुछ समय के लिए शांति चाहिए। इस पहेली का हल मैं अवश्य निकालूंगा। मेरे लौटने तक ये मूर्ख यहां नहीं होना चाहिए। क्षमा करना चंद्र, हमारे कारण आज तुम्हें फिर दंड मिला। तुम्हें अकारण कष्ट हो रहा है ना हमारे चलते? हम कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, नारायण की सौगंध। अरे नहीं नहीं, आज कोई दंड नहीं मिला। मैं तो अपनी इच्छा से तुम्हारी यहाँ प्रतीक्षा कर रहा था। महल से बाहर गई थी तो चिंता तो होगी ना। तुम कभी कोई चिंता मत करना, तुम्हारा भाई तुम्हारी सदैव रक्षा करेगा सबसे। चाहे संकट हो या दंड, असुर हो या कोई पिशाच, तुम सदैव आश्वस्त रहना। चंद्र को हमसे कितना स्नेह है, हमें उसे सब कुछ बता देना चाहिए। महाराज रत्नाकर को तो अपने प्रजा की चिंता बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ फसलों के नष्ट होने के कारण किसान परेशान हैं। वहाँ महाराज अपनी पुत्री के जन्म उत्सव मनाने में व्यस्त हैं। खेत उजड़ने से भूखमरी की मार तो प्रजा को झेलनी पड़ती है, और महाराज का राज भंडार वो तो सदैव भरा रहता है। हाँ, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। गांव वालों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हम गांव वालों पर कोई संकट नहीं आने देंगे। हम
और अगर वो सो गए सभी गांव वाले तो वो पिशाच उनको उठाकर ले जाएगा। इसलिए मुझे ये सब कुछ छुपकर करना पड़ता है। ये सब तुमने अकेले किया? अरे नहीं, सेनापति जी और अशुभ थे हमारे साथ। किंतु वचन दो, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, चाहे तुम्हें कितने में लड्डू मिले। जो तुम्हारे लिए गोपनीय वो हमारे लिए भी। मैं तुम्हारा भेद कभी नहीं खोलूंगा। वचन। कली का निवारण नहीं हुआ है पार्वती। देवी, काल भला कभी मिटा है? ये ऐसा दुर्भाग्य है जो बिना किसी आहट के जकड़ ही लेता है। कली की शांति का एक ही अर्थ है कि एक विकराल संकट समीप है। क्षमा सेनापति जी, देर हो गई। चंद्र काकी माँ से प्रसाद लेने गया, लौटा ही नहीं, बिना प्रसाद के आना पड़ा। राजकुमारी जी शीघ्रता करें, यदि हमें किसी ने देख लिया तो विपत्ति खड़ी हो जाएगी। चलें। क्या हुआ? क्षमा कीजिए, किंतु आपको 2 पल के लिए और रुकना पड़ेगा। हम अपनी दुशाला लाना तो भूल ही गए। वैष्णवी, ये रही तुम्हारी दुशाला। राजकुमारी, राजकुमार चंद्रसागर हमारी ओर क्यों आ रहे हैं? चंद्र को सब ज्ञात है। उसने सौगंध खाई है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। आप चिंतित ना हो। भारती दीदी, भक्ति माई ने देवी का आसन सजाने को कहा था, त्रिकुटा का नहीं। देवी का आसन ही तो सजा रही हूँ। भारती! त्रिकुटा, त्रिकुटा के साथ ये कौन है? कौन है त्रिकुटा? लगता है त्रिकुटा पूरा त्रिकुट पर्वत साथ में लेकर आई है। ऐसा नहीं कहते। त्रिकुटा, ये कौन है? हमारा भाई है। इसका बड़ा मन था कथा सुनने का, तो इसे भी साथ ले आए। बहुत अच्छा किया। चलो चलो, अब कथा करते हैं। इसका नाम क्या है? अरे नाम तो हमने सोचा ही नहीं। चंद्र बताया तो संदेह करेंगे, क्या करें? कहीं ये चंद्रसागर ना बोल दें, नहीं तो गांववासी पहचान जाएंगे कि ये
राजकुमार हैं। शेरावाली शेरावाली